तो पॉसिबल ही नहीं है। ये फिर से स्टार्ट कैसे हो गया? जब इस फायरवॉल सिस्टम का थर्ड लेयर ब्रीच हो गया था तो फिर ये फिर से स्टार्ट कैसे हो सकता है? साहिल, तुम भूल रहे हो, जब मैं मेंटर था तुम्हारा तो मैं अक्सर ये बात बताता था कि 1 सेकंड में सक्सेस फेलियर में बदल सकती है और फेलियर सक्सेस में, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। हम लोग जीत गए। इस फायरवॉल सिस्टम ने ना सिर्फ हमको जिताया है, बस रिवर्स ट्रैक की वजह से, बल्कि ऑर्गेनाइजर द्वारा बनाए गए वायरस को भी खत्म किया है। हाँ, वाकई मान गया गौरव को। अब पता चला कि उसे टेक्नोलॉजी का गुरु क्यों बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस कपूर, गवर्नमेंट की तरफ से आपकी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। मैं बाद में अपने स्टाफ को भेजकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपके साइन ले लूंगा। थैंक यू सो मच। ऐसे कैसे हो सकता है साहिल? तुमने तो मुझसे कहा था ना कि हम ही जीतेंगे, तो फिर हम हार कैसे गए? तुम इस बुड्ढे को हरा नहीं पाए। तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया। मैं डैड को क्या जवाब दूंगी? हाँ, क्या जवाब दूंगी मैं? बोलो। मिस मोनिका, कुछ वक्त पहले आप मुझे कह रही थी कि मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज यूजलेस है, तो अभी आपको अपने बारे में और साहिल के बारे में क्या कहना है? तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस फायरवॉल सिस्टम की वजह से जीती हो, क्योंकि अभी तक मार्केट में वेरीफाई नहीं हुआ है। तुम देख लेना, एक दिन ना तुम इसी सिस्टम की वजह से बहुत पछताओगे। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने सिस्टम की फिक्र करो। मुझे अपनी फिक्र करने की क्यों जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने अभी तक जिंदल इंडस्ट्री का सिस्टम रिप्लेस नहीं किया होगा, और जिंदल इंडस्ट्री 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसके डेली यूजर्स लाखों की तादाद में है। ऐसे में कंपनी में होने वाले चैलेंजेस को तुम अपने फायरवॉल से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मेरा फायरवॉल सिस्टम पिछले 1 महीने से बिल्कुल सही चल रहा है। बहुत मेहनत की मैंने उसके ऊपर, और उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी मैंने बचाया है। और ये सब जब मिस्टर जिंदल को पता चलेगा ना, तो उन्हें समझ में आएगी कि तुम्हें कंपनी से बाहर निकालना बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि तुम कंपनी का पैसा बर्बाद कर रहे थे। बहुत अच्छी बात। हेलो साहिल सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारी कंपनी का सिस्टम अचानक से क्रैश हो गया है। सिस्टम क्रैश कैसे हो सकता है? साहिल, क्या हुआ? या डैड, ये सब क्या हो रहा है मोनिका? अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाती हूँ। प्लीज आप मेरी बात सुनिए तो। डैड, उसे मैंने शॉप से निकाल दिया। डैड, हेलो डैड। नहीं डैड, ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सब तेरी वजह से हुआ है। बर्बाद हो गई मैं तेरी वजह से। सब तेरी वजह से। तुझे यहाँ पर लेकर आना नहीं चाहिए था। प्लीज काम करो मोनिका, शांत हो जाओ प्लीज शांत हो जाओ। इस टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑफिस जाना है, ताकि हम पता लगा सके कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई है। प्लीज अभी चलो यहाँ से, हम देख लेंगे बाद में। चलो प्लीज चलो। मिस्टर गौरव, आज हम सब ने तुम्हें इतना गलत समझा और तुम्हारी इंसल्ट की, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आज जो तुमने मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वैसे उस रात जो हम दोनों के बीच में हुआ था, इसे उसका कंपनसेशन समझ लीजिए। मुंह बंद करो अपना। देखिए मिस्टर गौरव, हमारी कंपनी को आपके फायरवॉल सिस्टम की जरूरत है, तो क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? श्योर, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है? आर यू सीरियस? मतलब हमारी एक बहुत छोटी कंपनी है, आप ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं आज जॉब ढूंढ नहीं तो कपूर इंडस्ट्री आया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बाकी एम्प्लॉयज की तरह ही मेरा भी उतना ही ख्याल रखेंगे। आदित्य मैम, क्या हुआ आपको? ये क्या हुआ? बेहोश क्यों हो गई? एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी समिट के लिए मैम लगातार काम कर रही थी। पिछले 3 दिनों से ना ही तो ठीक से सोई है, ना ही तो कुछ खाया पिया है, इसलिए मैम की ऐसी हालत हुई है। मैम, तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो? लेकर चलो मैम को जल्दी। हाँ चल। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है ना? बिना रेस्ट के लगातार काम करने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, कल सुबह तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे, उसी के बाद मैं आपको बता पाऊंगा। आज रात को आप में से किसी को इनके पास रुकना पड़ेगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी।
नैना, तुम जाओ और जाकर आराम करो। मिस अदिति के पास मैं हूँ। लेकिन आप एक आदमी होकर अकेले कैसे मैनेज करेंगे? मैम को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो। वैसे भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बाहर नर्स है ना, मैं बुला लूँगा। अब तुम जाओ, जाकर आराम करो। दो लोग बीमार होंगे ना तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, लेकिन आदिति मैम अब आपकी जिम्मेदारी। आप उठ गई? मिस कपूर, ये आपकी सारी रिपोर्ट्स आ गई। आपकी बेहोशी की वजह वर्कलोड तो था ही, एक वजह और भी है, आप प्रेग्नेंट हैं। क्या? यस मैं प्रेग्नेंट हूँ? यस, आप प्रेग्नेंट हैं। और मिस कपूर, इस कंडीशन में आपको आराम करना चाहिए। अब आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। अदिति, तुम डॉक्टर साहब की बात सुनो, यहाँ बैठो। और आपको बधाई हो सब, आप नाना बनने वाले हैं। क्या? नाना और मैं? जी, और इस कंडीशन में आपको अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मिस अदिति? तो मुझे अदिति बोल सकते हो। हाँ, लेकिन ये बच्चा तो... मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और किसी को भी बच्चे के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को क्या कहेंगे? ना ही हम हस्बैंड और वाइफ है, ना ही हम लवर्स है, तो और हमारे एज में भी जमीन आसमान का फर्क है। हेलो मैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सिस्टम चेंज होने की वजह से सभी कंपनीज का सिस्टम क्रैश हो गया है और सभी कंपनीज के प्रोजेक्ट भी होल्ड पर चले गए हैं। ठीक है, मैं अभी बाहर ही हूँ। और देखिए, संभल के। आप तुम इसे चेक कर सकते हो। मैम, हमारा सर्वर फिर से रिस्टोर हो गया है। देखा, तो बुड्ढा गौरव मेरे फायरवॉल सिस्टम के बारे में कुछ भी बोल रहा था। मेरा फायरवॉल सिस्टम कभी खराब नहीं हो सकता, पर उस गौरव की बकवास करने की आदत कभी नहीं जाएगी। और तुम सब, ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। सिस्टम में एक छोटा सा ग्लिच आ गया था, इसलिए आगे से कोई भी छोटी सी बात को बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। साहिल, तुमने इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी समिट वाले प्रोजेक्ट का क्या? जब डैड मुझसे इस चीज के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? बोलो। मोनिका, मेरी बात सुनो। हम उन्हें कह देंगे कि हमारा फायरवॉल सिस्टम गौरव ने चुरा लिया था और कपूर इंडस्ट्रीज को दे दिया था, जिसकी वजह से हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया, हम हार गए। ये आइडिया काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा मोनिका, मेरी बात का यकीन करो। और वैसे भी गौरव हमारी कंपनी में काम तो करता नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। और रही बात फायरवॉल सिस्टम की, तो यकीन मानो मोनिका, मेरा फायरवॉल सिस्टम गौरव के फायरवॉल सिस्टम से 100 गुना बेटर है। एक बार उनके फायरवॉल सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई ना, उसके बाद वो प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही करते हैं।
मोनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ मोनिका, मेरी बात का यकीन करो। देखो, मेरा बना हुआ फायरवॉल सिस्टम कितने अच्छे से काम कर रहा है। सर हमारा सिस्टम ब्रीच्ड हो गया है और हमारा सर्वर भी डाउन हो गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम सब के सब बेकार हो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर का गया, तुमने मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। डैड वो बेवकूफ, तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौरव को कंपनी से बाहर निकालने की? आज अगर गौरव यहां होता ना तो हमारा सिस्टम ब्रीच नहीं होता और सर्वर भी फेल नहीं होता। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को 50 करोड़ का लॉस हुआ है। ये सब तुम हमें कंगाल करने के लिए कर रही हो। और तुम्हारा जो ये फायरवॉल सिस्टम है ना, ये एकदम बकवास है। तुम्हारी वजह से कंपनी को जो लॉस हुआ है ना, अगर तुमने उसे कंपनसेट नहीं किया तो तुम्हें ऑफिस से सीधा जेल जाना होगा। मिस्टर जिंदल, अपनी जबान संभाल के बात करना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डैड, इसमें साहिल की कोई गलती नहीं है। वो जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब गौरव की वजह से हुआ है। वो गौरव सीक्रेटली कपूर इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहा था और उसी ने हमारी कंपनी का डेटा चुरा के उस अदिति को दिया है, जिसकी वजह से हम हार गए। डैड, वो तो शुक्र है साहिल का, जिसने अपना सिस्टम सबके सामने रख के हमारे कंपनी की इज्जत बचाई है। मोनिका बिल्कुल सही कह रही है मिस्टर जिंदल। गौरव की नीयत में पहले से ही खोट थी। जब मैं उसके अंडर भी काम कर रहा था तब भी वो हमेशा यही कहता था कि वो आपकी वजह से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसने तो मुझे कपूर इंडस्ट्रीज ज्वाइन करने के लिए भी कहा था, लेकिन मैं आपको कभी भी धोखा नहीं देना चाहता था। तुम जो ये गौरव के बारे में बोल रहे हो, ये सच है? यकीन मानिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर मैं गौरव के बारे में झूठ बोल रहा हूँ ना, तो भगवान मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे। क्या डैड? और साहिल हमसे झूठ क्यों बोलेगा? वो सच बोल रहा है। गौरव, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने बड़े आसान फरामोश निकलोगे, वरना मैं तुम्हें कभी भी अपनी कंपनी में जॉब नहीं देता। पर कोई बात नहीं, मेरे पास अपनी कंपनी के लिए हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रहता है। डैड, किस बैकअप की बात कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं अब्रॉड सिर्फ हेल्थ चेकअप के लिए गया था? बल्कि मैं नियॉन इंडस्ट्रीज से एक मैटर पर कुछ बात करने भी गया था। नियॉन इंडस्ट्रीज? मोनिका, वो दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क इंडस्ट्री है और उनके पास ना ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी है, बल्कि स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर भी है। 80% सर्वर मतलब पूरी दुनिया में वही प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी कंपनी का सर्वर भी वही प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने नियॉन इंडस्ट्रीज के बारे में। बस एक बार हमारी डील्स फाइनल हो जाए, उसके बाद हम अपनी इंडस्ट्री की जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है ना, वो नियॉन इंडस्ट्रीज की इंटरनेट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे। जब मैं फॉरेन में था तो उनकी कंडीशंस मानना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन अब यहाँ की सिचुएशन देखते हुए और अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए मुझे लगता है मुझे उनकी कंडीशंस माननी पड़ेंगी। तुम ऐसा करो, नियॉन इंडस्ट्रीज के टेक्निकल डायरेक्टर से बात करो और उन्हें ये बोलो कि मुझे उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर है। और हाँ, ये भी बोलो कि हमें उनकी हेल्प की जल्द से जल्द ज़रूरत है। डैड, लेकिन उस गौरव का क्या? उसने हमारी कंपनी को धोखा दिया है और हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एक बार ये सर्वर का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं अपने तरीके से निपटूंगा उससे आराम से। सर, नियॉन इंडस्ट्री के टेक्निकल डायरेक्टर इस वक्त कपूर इंडस्ट्री में। पता चला वहाँ का भी सर्वर किसी ने हैक कर लिया है। ये कैसा कोइंसिडेंस है? इसी वक्त कपूर इंडस्ट्रीज का भी सर्वर हैक हो गया है। तुम लोग ऐसा करो, अभी कपूर इंडस्ट्रीज जाओ और वहाँ पे नियॉन इंडस्ट्रीज के जो टेक्निकल डायरेक्टर है ना, उनको लेकर फौरन यहाँ आओ। ओके डैड, हम अभी जाते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? और सिस्टम में अचानक से प्रॉब्लम कैसे आ गई? मैम, सिस्टम बदलने के बाद से सारे सर्वर डाउन हो चुके हैं और सारी नेटवर्क सर्विसेज पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा यूजर डेटा खो देंगे और हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। फायरवॉल फिक्स करते वक्त मेरे जहन में ये बात आई नहीं कि कपूर इंडस्ट्री का हार्डवेयर इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि जिंदल इंडस्ट्री का है। स्टार फायरवॉल का हैंडल कर पाना कमज़ोर हार्डवेयर के लिए आसान नहीं है, इसलिए शायद सर्वर डाउन हो गया। मतलब इस प्रॉब्लम के पीछे की वजह भी तुम ही हो। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा करूँ क्या? नैना, इसमें गौरव की कोई गलती नहीं है। एनीवे, तुम एक काम करो, तुरंत नियॉन इंडस्ट्रीज के इंजीनियर से कांटेक्ट करो और उन्हें यहाँ बुलवाकर जल्द से जल्द ये सिस्टम रिपेयर करवाओ पहले। ठीक है मैम, मैं तुरंत करती हूँ।
कोई जरूरत नहीं है नियॉन इंडस्ट्रीज के इंजीनियर्स को फोन करने की। मैं अपने साथ लेकर आया हूं। अदिति, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए यहां से गया था और तुम 2 दिन में इस कंपनी को बैंकरप्सी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर तुमसे कंपनी नहीं संभाली जाती है तो तुम सीईओ की पोस्ट से रिजाइन क्यों नहीं कर देती? ये कौन है जो अदिति से इस तरह बात कर रहा है? ये मिस्टर कपूर है, अदिति मैम के अंकल और इस कंपनी के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ये किसी भी कीमत पर अदिति मैम को कंपनी से बाहर निकालकर कंपनी के सीईओ की पोस्ट देना चाहते हैं। अदिति, ये दोनों नियो इंडस्ट्रीज के टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, श्रीकांत और अभिजीत। अब जब आप लोग यहाँ आ ही गए तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हमारे कंपनी के सर्वर को तुरंत फिक्स करने की ज़रूरत है, सो प्लीज़। देखिए मैडम, आपकी कंपनी के सर्वर नियॉन इंडस्ट्री से प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अब एक्सपायर हो गया है। सो अगर आप चाहती हैं कि हम अभी के अभी आपकी कंपनी के सर्वर रिपेयर करें और हमारी कंपनी आपको सर्वर प्रोवाइड करे, तो आपको हमारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो फिर अब नए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको 50 करोड़ की जगह 500 करोड़ पे करने होंगे। 500 करोड़? जी। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट मेरे लिए पे करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर अगर आप ये अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं तो आप अपना सर्वर खुद रिपेयर कर लीजिए। लेकिन रिपेयर करने से पहले आप ये सुन लीजिए कि बहुत सारी कंपनीज जो अपने वीक सर्वर के कारण अपने सिस्टम को हैकर से नहीं बचा पाई और आज सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी हैं। कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए। ओह, अच्छा, तो अब आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम अगर इसे धमकी समझती हो तो धमकी समझो। अगर तुमने नियो इंडस्ट्रीज का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो ये सर्वर यूं ही डाउन रहेगा और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसीलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम नियो इंडस्ट्रीज को नए प्रीमियम के हिसाब से 10 गुना ज्यादा प्रीमियम पे करो। इससे कंपनी बैंकरप्ट होने से भी रह जाएगी और तुम्हारी सीईओ की कुर्सी भी बच जाएगी। आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं मिस्टर विक्रम? आप अपनी कंपनी को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, तो तुम ये जानना चाहती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूं। दरअसल मैंने नियो इंडस्ट्रीज के साथ एक डील फाइनल की है और उस डील के अकॉर्डिंग अगर मैं कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ बना तो हमारी मेंटेनेंस प्रीमियम एज इट इज रहेगी, जैसे पहले थी वैसे अभी। इसके बदले में कपूर इंडस्ट्री को नियॉन इंडस्ट्री के अंडर में एक असिस्टेंट की तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो तुम्हें हर साल 10 गुना प्रीमियम पे करना होगा और अगर तुमने सीईओ की पोस्ट से रिजाइन नहीं किया तो कंपनी को हर हाल में 10 गुना प्रीमियम देना पड़ेगा। क्या आप कपूर इंडस्ट्रीज को बेचना चाहते हैं? हाँ, तो क्या हुआ, कम से कम इस बहाने में सीईओ तो बन जाऊंगा। और अगर एक बार मैं सीईओ बन गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी किसके अंडर में काम करती है। ये सर्वर इशू मैं फिक्स कर सकता हूं। तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बात करने की? ये इस कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर गौरव रायचंद है और अब से ही ये कंपनी के सारे टेक्निकल इश्यूज संभालेंगे। अदिति, तुम इस बुड्ढे की बात पर विश्वास कर रही हो जिसे बात तक करने की तमीज नहीं है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? एक नंबर का झूठा, मक्कार और फ्रॉड इंसान है और यही इसकी खासियत है। साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे नियॉन इंडस्ट्रीज के टेक्निकल इंजीनियर को लेने आया हूँ। तुझे क्या लगा मैं तुझे लेने आया हूँ बुड्ढे? ओह, तो आप है नियॉन इंडस्ट्रीज के टेक्निकल इंजीनियर। हाय, आई एम साहिल। ओह, हाय, आई एम साहिल, जिंदल इंडस्ट्रीज के टेक्निकल डायरेक्टर। आपको जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनी से फोन तो आया ही होगा क्योंकि हमारे सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो बस मैं आप ही को साथ में लेने आया हूँ। प्लीज चलिए। रुको, अभी हमारी कंपनी के सर्वर का इशू फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए तुम इन्हें लेकर नहीं जा सकते। जब यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा तब तुम इन्हें लेकर जा सकते हो। आप कौन हो? मैं अदिति का चाचा विक्रम कपूर। अदिति, तुम देख रही हो ना इंजीनियर्स कितने बिजी हैं, उन्हें कहीं और भी काम पर जाना है। इसलिए मेरी बात मानो और जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, उसके बाद ये लोग हमारा सर्वर फिक्स कर देंगे। और अगर तुमने इस बात को नहीं माना तो सर्वर के डाउन रहने की वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अच्छा,
इसलिए आज आप यहाँ इस सिचुएशन का फायदा उठाने आए हैं। तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो। हाँ, अब लिया ना तुमने सही फैसला। चलो अब जल्दी से कपूर इंडस्ट्री मेरे नाम कर दो, और उसके बाद तुम्हें मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं अदिति, साइन मत करो। मैंने कहा ना, मेरे पास कंपनी की प्रॉब्लम का सलूशन है। क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो? अरे ये मत भूलना, एक नंबर के फ्रॉड हो तुम। एक्सपर्ट तो दूर की बात। साहिल, मैं तुम्हारा मेंटर हूँ। उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, कुछ तो रिस्पेक्ट रखो। रिस्पेक्ट तो तेरी लायक भी है तो उसके। अरे तू तो मेरे जूतों के धूल के बराबर भी नहीं है। अगर आइंदा से मुझसे ऐसे बात की ना, तो वो हौसला करूंगा कि बोलने के लायक भी नहीं रहेगा। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर आइंदा ऐसी बकवास की तो। वही हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम इस वक्त मेरे ऑफिस में खड़े हो और गौरव यहाँ के टेक्निकल डायरेक्टर है। आइंदा अगर तुमने इन्हें इंसल्ट किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर कपूर, क्योंकि अब आप कंपनी के नए सीईओ बनने वाले हैं, तो कुछ बातें आपको जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये गौरव, ये हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय था जिसने हमारी कंपनी का डेटा चुरा के मिस अदिति को दिया। तभी तो ये उसका इतना सपोर्ट कर रही है। तभी इस आदमी को देखकर लग रहा था कि ये जरूर कोई फ्रॉड है। अदिति, तुम ऐसे आदमी को कैसे अपॉइंट कर सकती हो? अंधी हो गई हो क्या? तुम्हें इसकी धोखेबाजी नहीं दिखाई दे रही? इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है, सो बेहतर होगा कि आप चुप रहें। अदिति, तुम्हारे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और अभी एक एक मिनट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जितना देर करोगी, कंपनी उतनी स्पीड से डूबेगी। इसलिए मेरी बात मानो और अपना फैसला जल्दी लो। अदिति, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अदिति, तुम पागल हो गई हो क्या? ये एक मामूली प्रोग्रामर है, सर्वर फिक्स करना इसके बस की बात नहीं है। इस पर भरोसा करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इन पर भरोसा करना आप जैसे धोखेबाज घटिया इंसान पर भरोसा करने से ज्यादा बेहतर है। आप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नियॉन इंडस्ट्रीज के साथ रिन्यू करवा के बस किसी बहाने मुझे इस कंपनी से निकालना चाहते हैं ना? तो मैं आपकी बजाय गौरव पर भरोसा क्यों ना करूं? ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो अदिति। मिस कपूर, अब जब आप अपने टेक्निकल डायरेक्टर से सर्वर ठीक करा रही हैं, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि अगर इन्होंने हमारी कंपनी का सर्वर यहां से हटाया और आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। एग्जैक्टली। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम के लिए आपने हमें कांटेक्ट किया, तो उसके लिए आपको हमें डबल प्रीमियम पे करना होगा। करो, अगर तुम सर्वर रिपेयर नहीं कर पाए ना, तो कपूर इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। सोच लो, अभी भी वक्त है। और तुमसे किसने कह दिया कि कंपनी की लॉस की जिम्मेदारी गौरव की होगी? गौरव, तुम अपना काम आराम से करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। नैना, एक लेटर ड्राफ्ट करवाओ और इसमें लिखवाओ कि आज अगर गौरव के सर्वर रिपेयर करने की वजह से कोई भी एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, और इस बात से गौरव का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है मैम, मैं अभी लेटर ड्राफ्ट करवाती हूँ। गौरव, तुम्हें प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना किसी स्ट्रेस के काम करो, मैं तुम्हारे साथ। अदिति, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी सूरत में तुम्हारी सीईओ की पोस्ट जाने नहीं दूंगा। वैसे तो मैं यहाँ से जाने वाला था, लेकिन अब देख के जाना चाहता हूँ कि तुम दोनों को इस कंपनी से धक्के मार के कैसे निकालते हैं। साहिल, अगर फिर से तुमने कुछ कहा ना, तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। और हाँ, मैं आज भी इस कंपनी की सीईओ हूँ और यहाँ पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ये तुम्हारी जगह नहीं है, तो बेटर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है,
तो आज मैं भी तुम्हारा गुरु टूटते हुए देखना चाहूंगा। और अदिति, इस आदमी के कारण अगर जरा भी सर्वर में प्रॉब्लम आई तो मैं तुरंत एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाऊंगा और वहां तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें जेल भी भेजूंगा। मैम जरा गौरव को देखिए, ये इस एज में भी इतना फिट होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मिस कपूर, मुझे तो आप इस वक्त एक नंबर की बेवकूफ़ लग रही हैं, क्योंकि हम जैसे नियॉन इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स इंजीनियर के रहते हुए आप एक मामूली से प्रोग्रामर पर भरोसा कर रही हैं। वैसे इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इंडिया के लोग होते ही बेवकूफ़ हैं। अपनी बकवास बंद करो और आइंदा ऐसी बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। अगर हम बेवकूफ़ है तो तुम लोग भी तो बेवकूफ़ हुए। आफ्टर ऑल तुम लोग भी तो इंडियंस हो, काम के लिए देश के बाहर जाते हो और उसके बाद अपने ही देश की बुराई करते हो। दोबारा ऐसी बात की ना तुमने तो अभी तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। पावर अप कर। गौरव क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैंने फिलहाल टेम्परेरी लाइंस को कॉन्फ़िगर कर दिया है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। 1 महीने बाद जब सर्वर लग जाएगा तो सब सही हो जाएगा। और तुम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हो। जिस सर्वर को नियॉन इंडस्ट्रीज के इंजीनियर ने ठीक कर पाए वो ये बुढ़ा करेगा? हाँ, देखिए मिस कपूर, मैं आपको फिर से वार्न कर रहा हूँ, यह आदमी सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है और उसकी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। तुम्हारी कंपनी सर्वर की इंचार्ज और फिर भी तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहे हो। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तो बकवास क्यों कर रहे हो? गौरव, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम आराम से अपना काम है। पावर ऑन करो। क्या हुआ? तुम्हारा सर्वर फेल हो गया क्या? अब तो ये सर्वर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है ये, और कुछ भी नहीं। खरो, तुम्हें सर्वर रिपेयर करने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन तुमने फिर भी इतना बड़ा रिस्क लिया। इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम? खैर, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से तुम एक मुंह दिखाने लायक ना रहो, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़े। सुधर जाओ। मैम, सर्वर काम करने लगा है और हमारा डेटाबेस भी रिस्टोर हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये सर्वर कैसे रिपेयर कर सकता है? जाओ जाकर चेक करो तो, ये बूढ़ा कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। हाँ मिस्टर श्रीकांत, आप जाकर चेक करिए, क्योंकि मुझे इस बुढ़े पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप प्लीज चेक करिए। वाकई सर्वर रिपेयर हो चुका है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी का सिस्टम भी रिस्टोर हो चुका है पूरी तरह से। गौरव, तुमने तो सच में सर्वर रिपेयर कर दिया, लेकिन तुम तो एक प्रोग्रामर हो, राइट? तो फिर ये कैसे किया तुमने? जब मैं कॉलेज में था तो कोडिंग के साथ साथ टेक्निकल रिपेयरिंग भी सिखाते थे, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता। मिस्टर गौरव, आप सच में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हमारी कंपनी का कोई भी इंजीनियर इतने कम समय में ये सर्वर ठीक नहीं कर पाता। तो मिस्टर गौरव, क्या आप हमें अपने स्किल्स के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? क्या बात है, अभी तक तो आप लोग इनके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अभी मेरी स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं? आई एम सॉरी सर, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था, नहीं तो हम लोग वैसे भी एक्सपर्ट से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। अगर हम आपके बारे में इतना कुछ पता होता तो हम कभी भी आपसे ऐसे बात नहीं करते हैं। आई एम सॉरी। मिस कपूर, वैसे तो अब आपकी कंपनी के सर्वर एकदम ठीक हो गया है, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपके साथ एक डील करना चाहते हैं, अब हम आपके लिए रिन्यूअल फीस और सर्वर चार्जेस अमाउंट कम कर देते हैं। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझ पर आपकी ये मेहरबानी का रीज़न क्या है? दरअसल मिस कपूर, हम चाहते हैं कि आप मिस्टर गौरव को कन्विंस करें कि वो हमें अपने स्किल्स और फायरवॉल सिस्टम भेज दें, और इसके बदले में हम इन्हें 2 करोड़ रुपए पे करेंगे। क्या 2 करोड़? हाँ, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग मिस्टर गौरव हमें जो फायरवॉल सिस्टम देंगे, हमारे इंजीनियर्स को जो स्किल सिखाएंगे, वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कपूर इंडस्ट्रीज के साथ भी नहीं।
ओह, तो मतलब तुम गौरव को लूटने की कोशिश कर रहे हो? बताइए मिस कपूर, आपने हमारे ऑफर के बारे में क्या सोचा? जी नहीं, मुझे आपका ऑफर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मिस कपूर, आप शायद भूल रही हैं, मिस्टर गौरव ने आपकी कंपनी के सर्वर ठीक तो कर दिया है, लेकिन आपकी कंपनी को सर्वर हमारी कंपनी नियॉन इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। सो अगर आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारी नियॉन इंडस्ट्रीज कंपनी आपकी कंपनी को सर्वर प्रोवाइड करना बंद कर देगी और आपकी कंपनी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकती है। मिस कपूर, ये डील आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मिस्टर गौरव को इस फायरवॉल सिस्टम के लिए 5 गुना अमाउंट दिया जाएगा और साथ ही आपकी कंपनी को 3 साल के लिए सर्वर फ्री दिया जाएगा। एक बार इसके बारे में आप अच्छे से सोच लीजिए। आप तो यहाँ आते ही मुझे न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 50 करोड़ के बदले 500 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, तो फिर अब आप मुझे इतना कम अमाउंट की ऑफर कर रहे हैं? गौरव की स्किल्स इतने कम पैसे में नहीं बिकेगी, और वैसे ही मुझे आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप जाइए। इस औरत को आप लोग के ऑफर की कदर नहीं है, बेवकूफ़ है एक नंबर की। आप मेरी बात मानिए, अब प्लीज़ हमारे साथ चलिए। जिंदल इंडस्ट्रीज का काम सर्वर डाउन होने की वजह से रुका हुआ है, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। हम आपको अपने ऑफर के बारे में सोचने के लिए 3 दिन का समय देते हैं, और अगर 3 दिन में आपने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम यहाँ आकर अपना सर्वर लेके चले जाएंगे। मिस्टर श्रीकांत अभिजीत, आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ चलिए। अरे नहीं, रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। अदिति नियॉन इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में इकलौती ऐसी कंपनी है जो कपूर इंडस्ट्री के सर्वर के अकॉर्डिंग उन्हें सर्वर प्रोवाइड करती है। अगर तुमने उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो कंपनी का काम रुक जाएगा, फिर कंपनी इंफॉर्मेशन एक्सपोजर में कैसे पार्टिसिपेट करेगी? तुमने ये ऑफर ठुकराकर कंपनी को बर्बाद होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुमने ये डिसीजन लेने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय से तुम अपनी नजर कैसे मिलाओगी? बंद कीजिए अपनी बकवास। कंपनी के लिए क्या डिसीजंस लेने और नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। तो आप प्लीज इस मैटर से बाहर रहिए। और अब बहुत हो गया, मैं किसी फॉरेन कंपनी को अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करने नहीं दूंगी। ठीक है, तो मैं कल ही कंपनी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाता हूँ। तुम उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना, और अगर तुम उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाई, उन्हें यह क्लियर नहीं कर पाई कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया, तो तुम्हारी सीईओ की कुर्सी छीनी जाएगी। नाम मिस्टर कपूर की बात सही है। अगर कंपनी का काम रुक जाएगा तो इंफॉर्मेशन एक्सपोजर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सालों से आईपीओ के लिए की गई मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम लोग परेशान क्यों हो रहे? हम लोग अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज भी तो कर सकते हैं। तुम जितना बोल रहे हो उतना आसान भी नहीं है। हमारे जैसी इंटरनेट कंपनी के थ्रू जो सर्वर यूज किए जाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट बेहद स्ट्रिक्ट होती है, और पूरी दुनिया में सिर्फ नियॉन इंडस्ट्री ही है जो हमारे सर्वर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी कंपनी किसी फॉरेन कंपनी की मदद नहीं लेती। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम तो खुद टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो, तो तुम्हें इस बारे में कैसे नहीं पता? हाँ, मुझे सच में इस बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने तो हमेशा खुद का सर्वर ही यूज किया। क्या तुम खुद का सर्वर भी बना लेते हो? अगर ऐसा है तो तुम हमारी कंपनी के लिए भी नियॉन इंडस्ट्री से बेटर सर्वर बना सकते हो ना? नैना, सर्वर बनाने के लिए अभी बहुत देर हो चुकी है। अगर गौरव अभी सर्वर बना भी लेते हैं ना, तो वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। अगर मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो 3 दिन बाद अपना सर्वर लेके जाएंगे। हाँ दीदी, हमारी ये बात तो सही है। किसी भी कंपनी के लिए सर्वर बिल्ड करने में कम से कम 3 महीने का वक्त तो जाता ही है। फिर हम क्या करेंगे मैम? आप नियॉन इंडस्ट्रीज को ऑफर एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही हैं? आफ्टर ऑल इसके सिवा हमारे पास और रास्ता भी क्या है? नहीं नैना, मैं उनका ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन एक कंपनी है जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो कंपनी सिर्फ मिलिट्री के लिए काम करती है। उन्होंने कभी प्राइवेट कंपनीज के लिए काम नहीं किया। किस कंपनी की बात कर रही हो तुम? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। क्या? मल्होत्रा इंडस्ट्री? गौरव, सर्वर सेटअप में जो तुमने मेरी मदद की उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मिलिट्री के 4th जनरेशन ड्रोन का प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता। मेरे यार, तुमने जो मेरे लिए किया है मैं उसके लिए तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, भूलूंगा नहीं कभी। और लाइफ में आगे तुम्हें कभी भी
किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे बेझिझक कहना। आई बी ऑलवेज देयर फॉर यू। कैसी बात कर रहे हो पृथ्वी? हम दोनों पुराने दोस्त हैं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी दोस्ती में एहसान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर भी अगर तुम्हें लगे तो अगली बार जब मिलेंगे तो एक कप चाय पिला देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। मैंने फॉरेन से स्पेशली टाइगर स्प्रिंग वाली चाय मंगवाई है। अगली बार जब तुम आओगे हम दोनों चाय पीते पीते बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। ओके, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी बात से पलटे तो तुम्हारे ऑफिस के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं ना, सब क्रैश हो जाएंगे। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज तक तो हमारा पहुंचना लगभग नामुमकिन जैसा है। लगता है अब कपूर इंडस्ट्रीज को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। अदिति, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर बात मल्होत्रा इंडस्ट्री की है तो ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? गौरव, तुम कभी कभी जरूरत से ज्यादा नहीं बोल देते हो। मल्होत्रा इंडस्ट्री कोई मामूली इंडस्ट्री नहीं है। पूरे देश की मिलिट्री उनके पीछे रहती है। वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में से एक है वो। उनसे तो कांटेक्ट कर पाना भी मुश्किल है, फिर मदद मिलने की तो बात ही अलग है। तुम्हारी बात गलत नहीं है नैना, मल्होत्रा इंडस्ट्री से मदद पाना कोई मामूली बात नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन पृथ्वी मल्होत्रा मेरे खास दोस्त हैं, और उनसे मदद पाना मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। नहीं गौरव, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपना बनाया हुआ फायरवॉल सिस्टम और अपनी स्किल्स किसी और कंपनी को बेचो। अरे मैं अपनी स्किल्स और फायरवॉल नहीं बेच रहा हूँ। मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन सच में ही मेरे दोस्त हैं, मेरे पुराने रिलेशन हैं उनसे। मैं उनसे मदद आसानी से ला सकता हूँ। अरे तुम लोग कभी भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करते। चलो मेरे साथ चलो, खुद यकीन आ जाएगा। चलो एक सेकंड। सॉरी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा, कुछ जरूरी काम आ गया। गौरव, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अभी अभी तो तुम मैम को कन्विंस कर रहे थे तुम्हारे साथ जाने के लिए, और अब तुम खुद ही पीछे हट रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में जरूरी काम है, नहीं तो मैं चलता साथ में। अदिति, तुम एक काम करो, तुम नैना को साथ लेकर चली जाओ। हम वहाँ ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम उसके चेयरमैन से कभी नहीं मिले, और मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो हमें दरवाजे से ही वापस न लौटा दे। एक तरीका, वेट। ये लो अदिति, इसकी मदद से तुम्हें मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन को मिलने से कोई नहीं रोके। और जब उनसे मिलो ना तो उनसे कहना कि 3 दिन के अंदर अंदर टीम भेजें सर्वर सेटअप करने के लिए। आपको अपना वादा याद है ना? क्या उन पर कोई उधार था तुम्हारे? यही समझ लो। पर हाँ, उनसे कहना कि टाइगर स्प्रिंग चाय जो उधार थी उसे चुकाने का वक्त आ गया। क्या तुम सिर्फ एक चाय के बदले उनसे एक ऐसा सर्वर मांग रहे हो जिसकी कीमत लगभग 60 करोड़ है? नैना, ये बात तुम नहीं समझोगे, मेरे लिए अभी घाटे का सौदा है। अगर ये अदिति की बात नहीं होती ना तो ये मेरी चाय मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के आधे शेयर की कीमत के बराबर थी। मैम, मुझे लग रहा है कि गौरव हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं, और वहाँ जाकर उसका झूठ सामने आ जाता है, इसलिए वो भाग गया। और मैम, आपको क्या लगता है कि उसका दिया हुआ लेटर काम आएगा? मुझे तो लग रहा है कि वो बस हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। नैना, सीरियसली बोलूँ तो अभी गौरव पे भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आई थिंक हमें मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए निकलना चाहिए। मैम, आप देश की सबसे फेमस बिजनेस वूमेन में से एक हैं। मुझे आपका यहाँ आना ठीक नहीं लग रहा। गौरव ने हमारी बहुत हेल्प की है नैना, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो हमसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन मैम, ये मल्होत्रा इंडस्ट्री है, देश की सबसे फेमस मिलिट्री गिट्स कंपनी है। इसके चेयरमैन का उठना बैठना देश के प्रेसिडेंट के साथ है। ऐसे में हम गौरव का दिया हुआ लेटर लेकर यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये काम करेगा? अब जब हम यहाँ आ ही गए तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश कर ले। चलो अंदर चलते। रुकिए मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे ऐसे ही कोई घूम नहीं सकता। यहाँ पर कोई भी अनऑथराइज आदमी अंदर जा नहीं सकता। किससे मिलना है आपको? देखिए, मैं कपूर इंडस्ट्रीज की CEO अदिति कपूर हूँ।
और मैं यहाँ के चेयरमैन मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा से मिलने आई हूँ। लेकिन अगर आपको मल्होत्रा साहब से मिलना है तो आपने उनसे अपॉइंटमेंट ली है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है मेरे पास। जब आपके पास अपॉइंटमेंट है ही नहीं तो आप क्यों आई यहाँ पर? आपको आना ही नहीं था। चले जाइए यहाँ से, आप हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए, जाइए आप। देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे यहाँ भेजा है, उनकी पुरानी जान पहचान है मिस्टर मल्होत्रा से। आप प्लीज जाकर मिस्टर मल्होत्रा से कहेंगे कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, प्लीज। अरे मैडम, आप कुछ भी कहानी बताएंगी और मैं मान लूंगा। आप चले जाइए यहाँ से, हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए। अरे मैडम, मिस्टर मल्होत्रा ऐसे किसी अहरे गहरे से नहीं मिलते। चलो जाइए यहाँ से, आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, जाइए। क्या हो रहा है यहाँ? सूरज सर, देखिए ना, ये लड़कियां बिना मतलब के यहाँ तमाशा कर रही है। हेलो मिस्टर सूरज, मैं कपूर इंडस्ट्रीज की सीईओ अदिति कपूर हूँ और मैं यहाँ मिस्टर मल्होत्रा से मिलने आई हूँ। देखिए, पहले तो मिस्टर मल्होत्रा बहुत बिजी रहते हैं, दूसरी बात वो आप लोग से मिलेंगे नहीं। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए, रकस मत क्रिएट कीजिए। गार्ड्स। मिस्टर सूरज, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मिस्टर मल्होत्रा से मिलना बहुत जरूरी है। नाना लेटर, ये एक लेटर है, मेरे दोस्त ने मिस्टर मल्होत्रा से मिलने के लिए दिया है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में? गौरव का दिया हुआ लेटर काम कर गया है। ये लेटर मेरे दोस्त गौरव रायचंद ने ही दिया। क्या बकवास है? जी क्या बदतमीजी है मिस्टर सूरज? एक बेकार का कागज का टुकड़ा और उसमें कुछ ठीक से लिखा भी नहीं है, वो दिखाकर तुम मिस्टर मल्होत्रा को मिलना चाहती हो। खड़े खड़े तुम लोग देख क्या रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो इन्हें। गार्ड्स, निकालो इन्हें बाहर, निकालो इनको बाहर, निकालो बाहर। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं मिस्टर सूरज। ये आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़िए हमें, छोड़ो, निकालो इन्हें बाहर। मिस्टर सूरज, ये क्या बदतमीजी है? आपने इस लेटर फाड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मिस्टर मल्होत्रा को आपके इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कौन गौरव रायचंद? मैं किसी रायचंद वायचंद को नहीं जानता और मल्होत्रा इंडस्ट्री में से भी उसे कोई नहीं जानता। ये धोखेबाजी बंद करो और निकलो यहाँ से। मैम, मैंने पहले ही कहा था कि हमें गौरव की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब हम कैसे निकले यहाँ से? देखिए मिस्टर सूरज, प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बस एक बार जाकर मिस्टर मल्होत्रा को ना हमारे बारे में बताइए। प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि मिस्टर मल्होत्रा के ऊपर उनका कुछ टाइगर स्प्रिंटी का उधार है। आप प्लीज उनसे बात कर लीजिए क्योंकि मुझे मिस्टर मल्होत्रा की मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज। क्या बात है, मान गया तुम दोनों को। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में घुसने के लिए तुम लोग के पास में तरीके बहुत यूनिक हैं। मुझे तो इस बात से हैरानी हो रही है कि तुम्हें कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ बनाया किसने, क्योंकि तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुमने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होगा। और अब तो मुझे तुम दोनों पे शक होने लगा है कि तुम किसी गलत मकसद से अंदर घुसना चाहती थी। तुम दोनों की सही जगह मैं बताता हूँ। सिक्योरिटी ब्यूरो को फोन करता हूँ, वही तुम दोनों का ठीक से इंटरोगेशन करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? हेलो मिस्टर मेरा। हाँ कुछ नहीं, ये लोग दोनों फेक लेटर के थ्रू मिस्टर मल्होत्रा से मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं कि इनका उनके ऊपर उधार है। मैं इन्हें रोक रहा हूँ, ये लोग मान नहीं रहे मेरी बात। लेटर? क्या बकवास है। सिर्फ एक लेटर के बेस पर मिस्टर मल्होत्रा से कोई नहीं मिल सकता। जरूर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। आते जाते लोग इतनी बड़ी कंपनी के सामने तमाशा होते हुए देखेंगे तो उससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। मिस्टर मेरा, आप प्लीज जाइए, ये तमाशा मैं देख लूंगा। तुम दोनों को तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। झूठ ही अगर बोलना था तो ऐसा झूठ बोलते कि सबको यकीन हो जाए। तुम लोग दोनों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मल्होत्रा इतने बड़े इंडस्ट्री के मालिक किसी की चाय के कर्जदार होंगे? हाँ, ये जो तुमने क्या कहा वो टाइगर स्प्रिंग टी, ये इनके लिए मामूली सी चाय है। समझ में आया? धक्के मार के बाहर निकालो दोनों को, ताकि दोबारा दोनों ये फ्रॉड ना कर सके। बाहर निकालो। रुक जाओ। टाइगर स्प्रिंग टी के बारे में क्या कहा था तुमने? अब सर, मैंने कहा था ना कि इन लोग ने एक लेटर दिया था जिसमें वो लोग चाय के बदले मिस्टर मल्होत्रा से मिलना चाहते थे, उनकी हेल्प चाहते थे। वो लेटर कहाँ है?
सर सर ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तुम अपनी बकवास बंद करो। छोड़िए इनको। मैम, ये लेटर आपको किसने दिया? मेरे दोस्त गौरव रायचंद ने मुझे लेटर दिया और कहा था कि ये लेटर दिखाने के बाद मिस्टर मल्होत्रा मुझसे मिलेंगे भी और मेरी हेल्प भी करेंगे। दरअसल मेरी कंपनी कपूर इंडस्ट्रीज का सर्वर नियॉन इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो ये सर्वर वापस लेना चाहते हैं। ऐसे में मेरी कंपनी बर्बाद होने के कगार पर है, इसलिए मैं बस यहाँ पर बस मदद मांगने आई थी। अच्छा, तो आप राइजिंग इंटरनेट इंडस्ट्री की स्टार कपूर इंडस्ट्री की मालिक हैं? जी हाँ। मैम, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा अभी एक मीटिंग के सिलसिले में अब्रॉड गए हुए। मीटिंग के बाद जैसे ही मेरी उनसे बात होगी, मैं इस बारे में उनसे बात करूँ। मैम, इसका मतलब गौरव ने जो लेटर दिया था वो वाकई में काम का था और उसने उनसे झूठ नहीं बोला था। मैडम, आपने जितना सोचा था ये लेटर उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। मैम, अभी आप जाइए, मैं मिस्टर मल्होत्रा से बात करके उनका जो भी डिसीजन होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता। जी, हम यहाँ से चलते। हेलो सर। सर, कपूर इंडस्ट्रीज की सीईओ अदिति कपूर अभी कुछ देर पहले हमारे कंपनी के हेडक्वार्टर आई। दरअसल वो हमारे सर्वर के बारे में आई थी। इस वक्त उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। ठीक है, जब गौरव उनकी मदद करना चाह रहा है तो तुरंत ही अपनी कंपनी का सबसे बेस्ट सर्वर उन्हें भिजवा दो। नहीं, रुको, तुम नहीं जाना, मैं वहां आ रहा हूं। मैं खुद वो सर्वर लेके जाऊंगा। यस। थैंक यू। गौरव, अचानक तुमने अपने सारे बॉन्ड्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी सब बेच दिया। जो पैसे तुमने शादी के लिए सेविंग किए थे उसे भी निकाल लिया। कहीं शादी करने का प्लान तो नहीं कर रहे हो? हाँ, सोच रहा हूँ कि शादी कर लूं, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। वैसे मैंने सुना है कि शहर में एक बहुत अच्छी ऑप्शन लगने वाली है, मैं वही जा रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाऊँगा और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदूंगा वहाँ जाकर। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी दिया तुमने कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अब मैं ज़रा जल्दी में बाद में मिलूँ? हाँ हाँ, अच्छा ठीक। हाँ, आ गए तुम? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, चलो खाना खा। गौरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? और तुम घर के अंदर कैसे आए? क्योंकि दरवाजे पे तो मेरा फिंगर लॉक लगा है। तुम बोल रही हो कि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट, इसलिए किसी की लोकेशन पता करना या फिंगरप्रिंट्स पता करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। देखो, तुम्हारा ये सब करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे एफर्ट्स के बाद भी मेरा इस बच्चे को लेकर डिसीजन बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। अरे, मैं तुम्हारा डिसीजन चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जब तक ये बच्चा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारा और बच्चे दोनों का ख्याल रखना चाहता हूँ बस। अच्छा, तुम्हारी मिस्टर मल्होत्रा से मुलाकात हुई होगी ना? नहीं, मैं उनसे नहीं मिल पाई। मतलब वो अपनी बात से पलट गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मिस्टर मल्होत्रा किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से अब्रॉड गए, तो मेरी मुलाकात उनके सेक्रेटरी मिस्टर मेहरा से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे प्रॉब्लम के बारे में मिस्टर मल्होत्रा से बात करेंगे। मुझे बस ये सोच के डर लग रहा है कि अगर मिस्टर मल्होत्रा ने मेरी बात मानने से मना कर दिया तो आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो मैं क्या करूँगी। अरे, तुम टेंशन क्यों ले रही? तुम्हारी उनके सेक्रेटरी मिस्टर मेहरा से मुलाकात हुई है, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में मिस्टर मल्होत्रा से डिस्कस करेंगे। तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? चलो बेटो, आ जाओ, आ जाओ। अरे आओ। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मेरा नहीं तुम्हारा घर है। और एक बात बताओ, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करने लगे हो? मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि दिन रात काम करने की वजह से ही तुम हॉस्पिटलाइज हुई, और मैं नहीं चाहता तुम अभी फिलहाल प्रेग्नेंट हो, इस सब का असर तुम्हारी प्रेगनेंसी पे पड़े। देखो, मैंने कितना हेल्दी और टेस्टी खाना बनाया ताकि तुम अच्छा फील कर सको और तुम एंजॉय करो। हाँ, आना शुरू करो। क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे? दिन भर काम करने की वजह से तुम्हें भूख तो लगी होगी ना? नहीं,
मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। बहुत जल्दी, मुझे पक्का पता तुम्हें भूख लगी है, इसलिए जिद छोड़ो, चलो खाना खाओ। खाओ। मानना पड़ेगा कि तुम खाना बनाने में भी एक्सपर्ट हो। पता नहीं मुझे इतनी ज्यादा भूख क्यों लगी है। क्या मुझे थोड़ा और मिल सकता है? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर एक और जान पल रही है। बेबी की वजह से प्रेगनेंसी में ज़्यादा भूख लगती है। लो खाओ, ये लो। और हाँ, जितना चाहे खा लेना, मैंने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बनाया है। हाँ, बस नाउ आई एम फुल, अभी और नहीं खा सकती। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ऑल राइट देन, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतनी तेज बारिश में तुम्हें घर जाना चाहिए। क्यों ना आज रात तुम यहीं रुक जाओ? मैं यहाँ काउच पे सोऊंगा। तो और कहाँ सोओगे? मेरे बेडरूम में? हाँ, बेडरूम में सही रहेगा ना। वो क्या ना कि मेरी उम्र हो गई, कोई डर मेरी पीठ ना कर जाए। ज्यादा सपने मत देखो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो जाओ चुपचाप। आदित्य, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। क्या? लगता है तुम्हारे पैर में मोच आ गई। मैं बैठो बैठो, मुझे मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो। मैं ठीक हूँ। एक मिनट देखने दो। मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे पैर में तो सूजन आ गई। तुम्हारा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? मैं दवाई लगा देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। रुको रुको रुको। तुम इतना रफली क्यों मसाज कर रहे हो? पेन हो रहा है मुझे। सॉरी सॉरी, मैं देख रहा था कहीं तुम्हारी हड्डी में फ्रैक्चर तो नहीं आया। हरीश, तुम खुद चल के बेडरूम तक जा पाओगे? हाँ, मैं ठीक हूँ, जा सकते। तुम्हें हर वक्त खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन बता नहीं रही हो। चल, मैं तुम्हें रूम में छोड़ के आता हूँ। अभी तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। वाह अदिति, तुम आ गई। मुझे तो लग रहा था कि आज की इस मीटिंग में आने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही होगी। अदिति, आज की इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग को बुलाने का पर्पस ये है कि हम सभी एग्जीक्यूटिव्स चाहते हैं कि तुम सीईओ पद से रेजिग्नेशन दे दो। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जब से मैंने इस कंपनी को एज अ सीईओ ज्वाइन किया है, तब से इस कंपनी की ग्रोथ काफी बढ़ी है। मैंने अपने पूरे डेडिकेशन के साथ इस कंपनी की हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाला है। और हाल ही में हमारी कंपनी ने टेक्नोलॉजी समिट भी जीता है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है।
क्या इसके बावजूद भी आप लोग मुझे इस कंपनी से बाहर निकालना चाहेंगे? मिस कपूर, अपनी ये बात रखने का कोई तरीका नहीं हुआ। हम मानते हैं कि आपने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप ये ना भूलें कि आप इस कंपनी की सीईओ हैं और ये आपकी जॉब प्रोफाइल और काम का एक हिस्सा है, और यही आपसे उम्मीद की गई थी। फिर इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली आपको इसलिए हम लोग रिजाइन करने के लिए बोल रहे हैं कि नियॉन इंडस्ट्री को अपनी नाराज किया है, इसलिए उन्होंने अपना सर्वर वापस मांगा है, इसलिए वो अपनी कंपनी के इंटरनेट को बचाना चाहते हैं। सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं अदिति। तुमने नियॉन इंडस्ट्रीज के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना किया है, जिसकी वजह से नियॉन इंडस्ट्रीज अपने सर्वर को वापस लेना चाहती है। ऐसे टाइम पर जब कंपनी को सपोर्ट की जरूरत है, तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया, ये सोचे बिना इससे कंपनी को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। ये रहा तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर, साइन करो और इज्जत से यहां से चली जाओ। मिस्टर कपूर, आप जो ये कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, इस वक्त का तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। मिस कपूर, अगर आप इस कंपनी की जरा भी परवाह करती हैं तो ये लेटर साइन कर दीजिए, वरना आपकी वजह से ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। भले ही ये लेटर साइन करने के बाद आप कंपनी की सीईओ ना रहें, लेकिन आपके शेयर्स इस कंपनी में हमेशा रहेंगे, और इसलिए कंपनी की प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो प्लीज साइन द लेटर। अदिति, मैंने तुम पर बहुत मेहरबानियां की है। एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि कपूर इंडस्ट्री के लिए नया सर्वर प्रोवाइडर ढूंढने की तुम हिम्मत रखती हो? और तुम्हें ये क्यों लगता है कि इनके पास ये करने की हिम्मत नहीं है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मार्केट में ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है जो नियॉन इंडस्ट्रीज के सर्वर को रिप्लेस कर सके। तो शायद तुमने मल्होत्रा इंडस्ट्री का नाम नहीं सुना है। सुना इस बेवकूफ को? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज सिर्फ मिलिट्री के लिए काम करती है। उन्होंने कभी किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ काम नहीं किया। और अगर अदिति के पास इतनी काबिलियत होती तो शायद आज कपूर इंडस्ट्री को किसी और इंडस्ट्री से मदद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अदिति, मुझे लगा था कि तुम आज जब इस मीटिंग में आई ही हो तो कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेकर आई हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि तुम आज इस मीटिंग में अपना मजाक बनाने के लिए आई। और तुम, अगर तुमने मल्होत्रा इंडस्ट्री को कपूर इंडस्ट्री में सर्वर प्रोवाइड करने के लिए मना लिया तो मैं विक्रम कपूर सबके सामने अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा। अब ये बात तुम खुद ही कह रहे हो तो डील मंजूर है मुझे। अदिति, तुम खुद को बचाने के लिए इस बुड्ढे का सहारा ले रही हो। ये बात कपूर इंडस्ट्री के सीईओ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ कपूर इंडस्ट्री के सारे एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं और तब भी तुम इस नए एम्प्लॉय को बोलने से नहीं रोक रही हो। ये हम सब के लिए बहुत इंसल्ट की बात है। हाँ मिस कपूर, आप इस मीटिंग को और हम सबको डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। क्या आपके पास सच में इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है भी, या खाली आप हमें बातें कर रही हैं? ऑफ कोर्स सॉल्यूशन है। गौरव, ये मैटर मुझे हैंडल करने दो। अदिति, अब बहुत हो चुका है। तुम अब सबको बताओ कि तुम्हारे पास कपूर इंडस्ट्री के सर्वर को बचाने के लिए कोई सॉल्यूशन है या नहीं। अगर नहीं है तो जल्दी से अपना रेजिग्नेशन साइन करो और निकलो यहाँ से। आप यही चाहते हैं ना कि मैं इस रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दूं? ठीक है, मैं इस पर साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आपको मुझे गारंटी देनी होगी कि आप कपूर इंडस्ट्रीज को नियॉन इंडस्ट्रीज को नहीं बेचेंगे, वरना फिर तो कपूर इंडस्ट्रीज का बैंकक्रप्ट होना ही बेटर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात करो? तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं है रेजिग्नेशन देने के अलावा, और अगर तुमने अपनी बदतमीजी नहीं रोकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर कपूर, इनके पास तुमसे बात करने की हिम्मत हो ना हो, लेकिन मेरे पास बहुत है। हेलो, क्या यही है मिस्टर मल्होत्रा और ये यहाँ हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं? ऑफ कोर्स, अब जब पृथ्वी मल्होत्रा खुद यहाँ आए हैं तो सर्वर का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें पता है तुमने आने में कितनी देर कर दी? गौरव, तुम शायद भूल रहे हो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर मैं जल्दी आता तो मिस कपूर ये छोटा सा ड्रामा अनफोल्ड होते हुए देख नहीं पाती। तुम एक काम करो, तुम जाओ, ये ड्रामा थोड़ा और होने दो।
अदिति, ये है पृथ्वी मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। अब से पूरी इंडस्ट्री इन्हीं का सर्वर यूज करेगी। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। हेलो मिस अदिति। मिस्टर कपूर, क्या ये सच में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है? तुम्हें ये एक्टर कहाँ से मिल गया जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन होने की एक्टिंग कर रहा है? अरे हाँ, ये तुम्हारे अगले प्लान का शायद कोई हिस्सा होगा। अरे बुड्ढे, तू जिस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की एक्टिंग कर रहा है ना, वो आर्मी के लिए काम करती है, मिलिट्री के लिए। बहुत पावरफुल कंपनी है। ये नाटक कर कर तू सारी जिंदगी जेल में बिताना चाहता है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मल्होत्रा साहब से ऐसे बात करने की? अंधा है क्या जो इन्हें नहीं पहचान पा रहा? मुझे तो लगता है तू सोशल मीडिया भी यूज नहीं करता होगा, और तो तेरे से ऐसी गलती नहीं होती। मिस्टर कपूर, ये सच में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा हैं। ये कैसे आया? टी-शर्ट मारा जाएगा। मिस्टर कपूर, इनके पास तो गन भी है, अब हमारा क्या होगा? अदिति, डरने की जरूरत नहीं। पृथ्वी मल्होत्रा मिलिट्री इंडस्ट्री का चेयरमैन है। पृथ्वी मिलिट्री इंडस्ट्री को सर्वर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनके गार्ड्स के पास ये गन है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अपने गन हटा लो। इस अदिति, गौरव और मैं पुराने साथी हैं। वैसे मुझे अरुण ने आपके सिचुएशन के बारे में बताया था, इसलिए आपको हमारी कंपनी का बेस्ट सर्वर प्रोवाइड करने में मुझे बड़ी खुशी होगी। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सर्वर की मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी कंपनी की होगी। मिस कपूर, ये है कॉन्ट्रैक्ट के पेपर और ये अगले 10 साल के लिए वैलिड है। इन पर साइन करते ही तो आपको सारी सर्विस के लिए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को पूरे साल में सिर्फ एक बार ही पेमेंट करना होगा। क्या एक साल में सिर्फ एक ही बार पेमेंट करना है? थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। थैंक यू की कोई बात नहीं, और थैंक यू कहना ही है तो गौरव को कहो। ये सब पॉसिबल गौरव की वजह से ही हुआ है। और गौरव, तुम अगली बार जब फ्री होंगे तो मेरे लिए एक्सपेंसिव वाली वाइन लेना, और हम दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक करेंगे। फिलहाल तुम ये वाइन की बातें छोड़ो। अब तुम कहाँ ये वाइन की बातें करने लगे? ये सब बातें तब करेंगे जब मैं फ्री होंगे। ओके? तू तो बड़ा कंजूस निकला। मैं यहाँ मेरे सारे काम काज छोड़ के तेरे लिए आया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना ही होगा। ओके, ठीक है गौरव, हम बाद में मिलते हैं। फिलहाल मुझे एक जरूरी काम से जाना है। थैंक यू, बाय। तो अभी मैंने आप सबके सामने मल्होत्रा इंडस्ट्री के सर्वर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन कौन इस कंपनी में रहना चाहता है और कौन कौन निकलना चाहता है। मिस कपूर, सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि सच्चाई ये है। एक्चुअली हमें लगा कि आप नियॉन इंडस्ट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, तो इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे थे वो कंपनी की भलाई के लिए कर रहे थे। लेकिन अब जब हमारी कंपनी को सर्वर्स मिल ही गए तो फिर हम सबको आपके CEO बने रहने से कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया है तो आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अदिति, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आज फिर तुमने मुझसे CEO की कुर्सी वापस छीन ली। तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। आपको जो करना है करिए, क्योंकि अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, फाइनली ये मैटर सॉल्व हो गई। गौरव, तुम तो वाकई कमाल के हो। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन तुम्हारे लिए यहाँ आएंगे। मैंने तो कहा, तुम लोग मेरी बातें यकीन ही नहीं करते। गौरव, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? तुम तो वैसे भी मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो ना। तुमने भी क्या कहा गौरव? अदिति पम किसकी माँ है? गौरव के कहने का मतलब ये था कि जब मैं फ्यूचर में मॉम बनूंगी तो मेरा भी बच्चा स्किल्ड और मेरे जैसा टैलेंटेड रहेगा। तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा ना? सही कहा ना मैंने गौरव? वैसे गौरव, तुम इतने बड़े टेक्निकल जीनियस हो और तुम्हारे इतने सारे कनेक्शंस हैं बड़े लोगों के साथ, फिर भी तुम इतने छोटे कंपनी में काम क्यों करना चाहते? हाँ गौरव, ये बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ। इस शहर में रहने के लिए। मेरा मतलब, छोटी कंपनी में आदमी ज्यादा फ्रीली काम कर पाता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? अब वैसे भी सर्वर का इशू सॉल्व हो गया तो मुझे एक बार सिस्टम का इंस्टॉलेशन चेक करना होगा। मैं आता हूँ। हाँ,
मैम वैसे मुझे भी लग रहा है कि गौरव हमसे सच में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। साहिल 2 दिन बीत चुके हैं और ये नियॉन इंडस्ट्रीज के इंजीनियर अब तक सर्वर ठीक क्यों नहीं कर पाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर्वर ठीक क्यों नहीं कर पा रहा है। ऊपर से ये लोग 5 बजे काम से चले जाते हैं। इनकी कंपनी का रूल है कि 5 बजे के बाद काम करना मना है। देखो मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि 2 दिन से हमारी कंपनी का पूरा सर्वर डाउन है, जिसकी वजह से हमें 80 करोड़ का नुकसान हुआ है। चुपचाप जाओ और इनको बोलो सर्वर जल्द से जल्द ठीक करें, वरना तुम मेरे डैड का गुस्सा अच्छे से जानते हो। शांत हो जाओ, ठीक है मैं बात करता हूँ उनसे। तुम प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। इंजीनियर्स 2 दिन बीत चुके हैं, अभी तक सर्वर ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है। देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम फायरवॉल सिस्टम की वजह से हुई है, जिसमें वायरस था और जिसकी वजह से मदरबोर्ड जल चुका है। और तुम तो जानते ही हो ना, मदरबोर्ड रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता है। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप प्लीज थोड़ा जल्दी रिपेयर कर देंगे? देखिए आप प्लीज़ बाबा प्रेशराइज मत कीजिए। प्रेशराइज करने से ये चीज़ें जल्दी रिपेयर नहीं होती हैं। और ऐसे भी मैं नहीं चाहता हमारे काम के बीच में कोई और आए। आप लोग जाइए, ये हम अपनी टेक्नोलॉजी किसी और के सामने नहीं दिखाते हैं। अब खाली क्या हो, जाओ यहाँ से। मिस्टर साहिल, हमने मदरबोर्ड रिप्लेस कर दिया है। अब आप अपनी कंपनी का सर्वर रिस्टार्ट कर सकते हैं। सर्वर स्टार्ट करो। मोनिका देखो, हमारा सर्वर नॉर्मल हो गया। मुझे पता था कि आप लोग सर्वर अच्छी तरह से रिपेयर कर दोगे। मानना पड़ेगा नियॉन इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट इंजीनियर्स को। रियली थैंक यू सो मच। साहिल क्या हो रहा है ये सब? सर हमारा सर्वर फिर से जल गया है। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? देखो ना सर्वर फ्यूजन है, आप चेक करो। ये सब कंपनी के फायरवॉल सिस्टम की वजह से हुआ है। फायरवॉल पूरी तरह से अब हैकर ने हैक कर लिया है सर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वर्चुअल कोड है। ये सर्वर के मदरबोर्ड को कभी भी फट सकता है सर। देखिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जस्ट हमने मदरबोर्ड रिप्लेस किया है और मदरबोर्ड रिप्लेस करते ही ये सर्वर ऐसे ही नहीं चल सकता। मैडम हमारा सर्वर पूरी तरह से जल चुका है, अब तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तुम लोग आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो और ये सर्वर फिर से कैसे डैमेज हो गया? मिस्टर जिंदाल, आपकी कंपनी का सर्वर फायरवॉल सिस्टम की वजह से डैमेज हुआ है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हमने इस सिस्टम को रिप्लेस किया है। साहिल तुम डैड जिंदल, डैड क्या हुआ आपको? डैड आप ठीक तो है ना? ये नहीं हो सकता। मैंने इस कंपनी को अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी दी है। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ये कंपनी मेरी बर्बाद हो रही है। मिस्टर अभिजीत, तुम्हारे पास हमारी कंपनी के लिए जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है जल्द से जल्द हमें बताइए। मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर आप जल्द से जल्द कपूर इंडस्ट्रीज के टेक्निकल डायरेक्टर मिस्टर गौरव रायचंद से मिलिए और उनका फायरवॉल सिस्टम ले लिए और हमारे सर्वर के साथ उसको फिक्स कर दीजिए, क्योंकि उनका फायरवॉल सिस्टम सबसे बेस्ट है, जिस पर बड़े से बड़ा हैकर भी अटैक नहीं कर सकता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब मेरी हेल्प सिर्फ गौरव ही कर सकता है। मोनिका, तुम गौरव से इस बारे में बात करो। लेकिन गौरव को मैंने कंपनी से निकाल दिया है, तो वो हमारी मदद करेगा? साहिल को बोलो कि वो उसके पास जाए। वो साहिल का मेंटोर है, उसकी बात जरूर मानेगा। साहिल, तुम जाओ गौरव के पास और हमारी तरफ से उसके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगो या कुछ भी करो, लेकिन उसे यहाँ लेकर आओ। नहीं तो तुम्हारी वजह से कंपनी के सर्वर में जो प्रॉब्लम हुई है ना, उसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। हाँ जा रहा हूँ मैं चाहता हूँ। हमारी दिल्ली की ब्रांच स्टार्ट करने का काम कहाँ तक पहुँचा? सर हमारी कंपनी की जो न्यू ब्रांच है उसको वहाँ ओपन करने के लिए मैंने वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से बात की है, और वहाँ के जो लोकल लाइट्स है, वहाँ की जो पब्लिक है और जो गवर्नमेंट है, वो हमको कम्प्लीटली सपोर्ट कर पाए और कम्प्लीटली हम पे भरोसा कर पाए। उसके लिए हाल ही में होने वाले इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर को हम कम्प्लीटली सपोर्ट करेंगे। सर इसके साथ साथ वहाँ के लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए ना 100 करोड़ का एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। निशांत, तुम्हारा प्लान तो काफ़ी अच्छा है। थैंक यू। ओके, कैरी ऑन, जा सकते हो। थैंक यू।
एक्शन। या हम सब जानते हैं कि हमारी कंपनी टॉप की कॉन्ग्लोमरेट है और हमारे चेयरमैन इंफॉर्मेशन एक्सपोजर के लाइफ टाइम ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, तो फिर अचानक ये हमारी कंपनी किसी और शहर में ब्रांच क्यों खोल रही है? हमारे चेयरमैन का एक पुराना साथी है जो कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है और वो दिल्ली की किसी जिंदल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है और हमारे चेयरमैन इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ना उसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब समझा। वैसे तुम भी दिल्ली से हो ना? हाँ, और मेरा एक कजिन ना वो जिंदल इंडस्ट्री में ही जॉब करता है। बट ठीक है, आज से इंफॉर्मेशन एक्सपोजर की सारे प्रोजेक्ट्स तुम संभालोगे। ओह थैंक यू वेरी मच। बट याद रहे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये मिशन मैं कंप्लीट करके रहूंगा। गुड, थैंक यू। फाइनली काम खत्म हो ही गया। आदमी कुछ भी कर ले लेकिन खुद को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकता। डायरेक्टर गौरव, आप वाकई कमाल के हैं। कोई कितना भी कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट क्यों ना हो, आप उसे 2-3 घंटे में रिप्लेस कर ही देते हैं। वैसे मिस अदिति कहाँ है? मिस अदिति अभी एक ज़रूरी मीटिंग में है जिसे ख़त्म होने में 1-2 घंटे तो लगेंगे। चलो बाकी जो काम बचा है वो तुम लोग देखो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, आप चाहिए। ऑक्शन 8 बजे से पहले तो शुरू होगी नहीं, तो वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं है, तो मैं अदिति को बता देता हूँ। गौरव साहब प्लीज़ आज मेरी मदद करिए। गौरव सर, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की ना तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा। चुपचाप उठो और निकलो यहाँ से। अब तो मुझे सर कहे, तुम ही थे ना जिसने मुझे बेवकूफ़ बेकार बुड्ढा कहा था। डायरेक्टर गौरव, एक्चुअली इसमें सारी गलती साहिल की है। अगर ये मुझे आपके खिलाफ भड़काता नहीं तो मैं आपको जॉब से क्यों निकालती। लेकिन इस वक्त हमारी कंपनी बर्बाद होने के कगार पर है। मेरे डैड बहुत परेशान है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हमारी कंपनी में वापस आ जाइए और हमारी मदद कीजिए प्लीज। इस मोनिका मुझे अच्छी तरह से याद है, जब आप मुझे जॉब से निकाल रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं टेक्निकल समिट में आपकी कोई मदद नहीं कर दूंगा। तब आपने क्या कहा? अब उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साहिल ही है तुम्हारी कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर। और यहाँ तक कि कंपनी की तरफ से मुझे जो कार जो घर मिला था सब छीन लिया था आपने। एक्चुअली मैं उस वक्त लालच में अंधी हो गई थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास है। I swear। अगर मेरे साथ कोई अच्छा बर्ताव करता है ना तो मैं उसके साथ और भी अच्छा बर्ताव करता हूँ, लेकिन अगर कोई बुरा बर्ताव करता है ना तो मैं उसे भी भूलता नहीं हूँ। वैसे तो मैं आपके पापा जिंदल साहब की वजह से जिंदल इंडस्ट्रीज़ की मदद कर भी देता, पर अब मैं कपूर इंडस्ट्री के लिए काम करता हूँ। अब अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो ये कपूर इंडस्ट्री के लिए अनफेयर होगा। मैं तुम लोगों को कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। पुत्र, हम कब से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और तू हमारी मदद नहीं करना चाहता। समझता क्या खुद को? आज तुझे हमारी मदद ना करनी होगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ। मैं गौरव रायचंद हूँ, कोई साधु संत नहीं हूँ और किसी भी बुरे इंसान के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। हेलो। हाँ हेलो साहिल, एक गुड न्यूज़ है। पता है सिंघानिया कंपनी दिल्ली में एक इंफॉर्मेशन एक्सपोजर ऑर्गेनाइज कर रही है और पता है वो कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती है। तो मैंने अपने सीनियर से तेरे लिए बात की थी ताकि तू भी इस एक्सपोजर का हिस्सा बन सके। और हाँ सुन, इस इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी को मिल सकता है। 100 करोड़? हाँ। तुझे क्या लगता था बुड्ढे हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते? हाँ, मैं अपने दम पे पूरी जिंदल इंडस्ट्रीज को बचा सकता हूँ, समझा ना? बैंकक्रप्ट होने से। क्या साहिल, तुम सच बोल रहे हो? हाँ मोनिका, मैं सच कह रहा हूँ। मोनिका, दरअसल मेरा कज़न सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मैनेजर की जॉब करता है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। उनके लिए हमारा सर्वर और हमारा फायरवॉल सिस्टम को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक कर देंगे। माय गॉड,
ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मुझे पता था तुम हमारी कंपनी को बर्बाद होने से बचा ही लोगे। थैंक यू। तो गौरव, राजन, अब तुम देखना मैं तुम्हें और तुम्हारी कपूर इंडस्ट्रीज को कैसे बर्बाद कर दूंगा। ये तो सिंघानिया इंडस्ट्री की बात कर रहा था, तो क्या अजीत सिंघानिया यहाँ आने वाला है? खैर मुझे क्या लेना देना, मैं तो अदिति के लिए मेडिसिन कार्ड लेने जा रहा हूँ। अगर मुझे ऑक्शन में वाकई देर होगी तो ऐसा ना हो कि ऑक्शन तक किसी और। हेलो सर, आप क्या खाना चाहेंगे? यहाँ तो सब बहुत महंगा है। सर ये एक 5 स्टार होटल है। एक्सक्यूज मी, तुम गौरव रायचंद? विशाल, गौरव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किसी काम से आया था, भूख लगी तो सोचा खाना खा लेता हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम गौरव। तुम्हें किसी से पता चला कि हम सब क्लासमेट यहाँ मिल रहे हैं और हमने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, इसलिए तुम्हें बुरा लगा और तुम यहाँ चले आए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं तो ऑक्शन में आया था। खैर जिस भी वजह से तुम यहाँ आए हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आ ही गए हो तो चलो बाकी दोस्तों से भी मिल लो, साथ में बैठ के खाना भी खा लेंगे। और मैंने सुना था तुम वेट्रेस से फूड इज़ वेरी एक्सपेंसिव को लेके बहस कर रहे थे। गौरव, मैंने प्राइवेट रूम बुक किया है, तुम चलो हमारे साथ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल मैं पे करूँगा। हाँ गौरव, विशाल सही कह रहा है, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए मिले हुए, चलो ना साथ में बैठ के बातें करते हैं। ठीक, चल। सर, आओ तुम इस हेड चेयर पे बैठो, क्योंकि आज तुम हमारे सबसे खास गेस्ट हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। विशाल, ये हेड चेयर तुम्हारे लिए ही है, यहाँ तुम नहीं बैठोगे तो और कौन बैठेगा? ऐसी बात है तो मैं इस चेयर पे बैठ जाता हूँ। गौरव, तुम क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। तुम सबसे इतने सालों बाद मिलकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस तरह दोबारा से जिंदगी में मिल पाएंगे। ये सब सिर्फ विशाल की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर ये अपनी जॉब की वजह से दिल्ली शिफ्ट नहीं होता और ये रीयूनियन प्लान नहीं करता तो हमें ऐसा मौका मिलता ही नहीं। बाय द वे विशाल, अब कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो तुम? बहुत बड़ी कंपनी होगी ना? नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं। फिलहाल तो मैं कपूर इंडस्ट्री में डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर हूँ। वो लोग अगर मुझे 20 लाख रुपए सैलरी नहीं देते तो मैं इतने बड़े होटल में बैठने की सोचता भी नहीं। कमाल करते हो यार, हैं? इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पे हो और फिर भी अपने आप को बड़ा ही मामूली इंसान बोलते हो। सो ग्रेट। मिस्टर वालिया, विस्की की बोतल आपने ऑर्डर किया था, इसकी एक बोतल की कीमत 2 लाख है। क्या मैं अभी सर्व कर दूं? नहीं, फिलहाल आप रहने दीजिए, आप जाइए। ठीक। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? बोतल खोलो और हम सबको सर्व करो। क्या मैं सर्व करूं? डिनर के लिए इतने बड़े होटल में लेके आया हूँ, तुम अपने क्लासमेट्स को विस्की तो सर्व कर ही सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ हाँ, मैं सर्व कर देता, कोई बात। Cheers. हमारे लिए एक साथ यहाँ बैठना इतना आसान नहीं था। वैसे मैं दिल्ली में ही रहने वाला हूँ, अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। गौरव, तुमने इतनी महंगी विस्की कभी पी नहीं होगी। इंपोर्टेड विस्की है, जो तुमने 2-4 सिप्स पिए हैं ना, उसकी कीमत लाखों में है, समझे? विशाल, तुम क्यों गौरव का मजाक उड़ा रहे हो? उसका तुम्हारा कोई मुकाबला है क्या? वैसे गौरव, मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारी पुरानी जॉब से निकाल दिया गया। अब इस एज में तुम्हें दूसरी नौकरी कैसे मिलेगी? कोई बात नहीं गौरव, तुम्हारी जॉब चली गई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। और वैसे भी हम क्लासमेट रह चुके हैं और हॉस्टल में भी तो हम रूममेट्स थे ना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड की। 5-6 हज़ार रुपये तुम्हें सैलरी मिल जाएगी और कुछ फंड्स भी तुम्हें मिल जाएंगे।
गौरव, अब विशाल तुम्हें इतना जॉब दे रहा है, कम से कम उसे थैंक यू तो बोलो। नहीं, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा हूँ। गौरव, बेवकूफ़ी मत करो। विशाल की बताई हुई नौकरी तुम्हारी नौकरी से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, वैसे कौन सी जॉब करते हो तुम? मैं प्रोग्रामर हूँ। ठीक है, तुम प्रोग्रामर हो, लेकिन विशाल से अच्छे तो प्रोग्रामर नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये एक्सपर्ट है प्रोग्रामिंग में। एग्जैक्टली। बाय द वे, तुम कहाँ जॉब करते हो? छोटी सी जगह है, नाम बताने लायक नहीं। क्या गौरव, तुम भी? हम तुम्हारी क्लासमेट्स हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम में कोई भी स्किल्स नहीं है। हमसे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है, बता दो, सच सच बता। तो आज की मीटिंग यही खत्म होती है, आप सब अपने काम पर लौट सकते हैं। नैना, गौरव कहाँ है? नाम मुझे नहीं पता मैम। वैसे आपको मिस्टर गौरव से क्या काम है? रिपोर्ट्स तो वो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। मैम, आजकल आप दोनों को ज़्यादा ही साथ नहीं रहते। I mean, आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? नैना, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। वैसे त्रिशा, मैंने सुना था कि कॉलेज टाइम पे तुम्हारा सबसे बड़ा क्रश गौरव था। ओ कम ऑन, तब मैं छोटी थी, तब इतनी समझ कहाँ थी मुझे। लेकिन अब अगर कोई मुझे मौका दे लाइफ पार्टनर चूज करने का, तो मैं विशाल को ही अपना लाइफ पार्टनर चूज करूंगी। एक्जेक्टली। ये रिच है, टैलेंटेड है, और आखिर हर आदमियों की सबसे बेस्ट क्वालिटी तो यही है ना। सही कहा ना मैंने विशाल? ये लो, तुम अपनी ड्रिंक लो, हम दोनों साथ में ड्रिंक करेंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ देती। गौरव, तुम कहाँ हो? मैं फिलहाल सनशाइन होटल में हूँ। ओह, ओके। एक काम करो, तुम वहीं पर वेट करो, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैं भी आती हूँ। और वैसे भी मुझे तुमसे कल होने वाले इन्फॉर्मेशन समिट के बारे में कुछ डिस्कस करना है। ठीक, ओके। सॉरी गौरव, इतनी मुश्किल से तो हम सब क्लासमेट मिले हैं। कहीं तुम्हारी वाइफ इसलिए तो कॉल नहीं कर रही ताकि ये पता कर सके कि तुम कहाँ हो? तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम इतने बड़े बीवी के गुलाम होंगे। ईशा, उसकी सिचुएशन को तो फोकस करो। यूजलेस आदमी है, और यूजलेस आदमी पे उसकी बीवी नजर तो रखेगी ना। अब मेरी तरह थोड़ी ना कि कहीं भी जाओ कहीं भी जाओ। मेरी बीवी मुझसे कुछ नहीं पूछती। विशाल, अब हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं हो सकता ना। वेल गाइस, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुम लोगों को और कंपनी नहीं दे पाऊंगा। तुम लोग एंजॉय करो, मैं निकलता हूँ। अरे गौरव, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? इतने दिनों के बाद हम लोग मिले हैं और तुम। विशाल बिल्कुल ठीक बोल रहा है गौरव, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो बीच में छोड़ के? इतनी मेहनत से रीयूनियन मीटिंग रखी है और तुम इस तरह बीच में जाकर विशाल की बेइज्जती कर रहे हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मुझे सच में जरूरी काम है, वरना मैं रुक जाता। गौरव, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये ड्रिंक खत्म करके जाना होगा। हेलो मैडम। हेलो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर गौरव रायचंद कौन से रूम में है? यस मैडम, मिस्टर रायचंद रूम नंबर 888 में ही। थैंक वेलकम। विशाल, इसकी कोई जरूरत नहीं। ड्रिंक पीने से मना करके तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो गौरव। विशाल तुम्हें ड्रिंक दे रहा है, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। इस तरह के मौके पाने के लिए कई लोग लाइन में खड़े हैं। गौरव, ये विस्की की बोतल की कीमत ना 2 लाख है। विशाल तुम्हें ये पीने दे रहा है, तुम्हारी इज्जत कर रहा है, कम से कम उसके बोलने का लिहाज तो रखो। केशव और त्रिशा एकदम सही कह रहे हैं गौरव, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे साथ टेबल पे बैठना किस्मत की बात है, और तुम खुद को खुशकिस्मत समझो। ठीक है, तुम सब लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं ये ड्रिंक ले लेता हूँ। मैं तुम लोगों की रीयूनियन का मजा खराब नहीं करना चाहता। मैंने ड्रिंक ले लिए, अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। रुको गौरव, तुम्हें किसने बोला कि तुम्हें एक ही गिलास पी के जाना है? तुम्हें यहाँ से पूरी बोतल खत्म करके जाना होगा। विशाल, मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करता, इसलिए मेरे लिए एक ड्रिंक काफी है। गौरव, तुम्हें एक बार की बात सुनाई नहीं देती क्या?
जब तुम्हें विशाल ने कहा है कि पूरी बॉटल तुम्हें खत्म करनी पड़ेगी तो खत्म करनी पड़ेगी, इसके बगैर तुम जा नहीं सकते यहाँ से। क्या जबरदस्ती विशाल, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम तो हमारे साथ इतने बड़े होटल में इस टेबल पे बैठने के लायक भी नहीं हो, ऊपर से मेरी बात को मना करके मेरी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। तुम्हें ये विस्की पीनी ही पड़ेगी, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना पीनी पड़े। जबरदस्ती? ये कैसी जबरदस्ती विशाल? जब तक बॉटल खाली नहीं करूंगा यहाँ से जा नहीं सकता। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जब तक तुम ये बोतल खत्म नहीं करोगे हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो तुम भी सुन लो, मैं अब और ड्रिंक नहीं करूंगा। तुम एक अनग्रेटफुल आदमी हो, तुम्हारे पास तो ढंग की जॉब तक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस टेबल पे बैठने लायक हो? तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ डिनर कराने के लिए लेकर आया हूँ। गौरव, तुम अपना भला चाहते हो ना तो चुपचाप ये ड्रिंक खत्म करो। विशाल के करंट स्टेटस के अगेंस्ट जाना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसा स्टेटस? हाँ, और मैं इसके स्टेटस की परवाह क्यों करूं? मैं खाने और कपड़े के लिए इसके ऊपर मोहताज नहीं हूं। चाहे ये कहीं का प्रिंस क्यों ना हो, प्रेसिडेंट क्यों ना हो, मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। तुम अभी भी एक स्कूल के बच्चे की तरह जिद्दी हो और इसी गलत फहमी में हो कि तुम एक बहुत बड़े आदमी हो और किसी को भी किसी बात के लिए मना कर सकते हो। पकड़ो तुम दोनों इसको। बहुत सुनो विशाल, ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें पूरी बोतल पिलाना चाहता हूँ। तुमने हिम्मत कैसे की मुझे ऑफेंड करने की? मैं तुम्हें दिल्ली में सरवाइव करने लायक नहीं छोड़ूंगा। गौरव, तुमने ये प्रॉब्लम ना खुद इनवाइट की है, अब भुगतो। विशाल छोड़ दो, वरना क्या कर लोगे तुम? वरना तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मैं किसी बात के लिए रिग्रेट नहीं करता गौरव। उठाओ उसे। स्टॉप इट! क्या कर रहे हो तुम लोग? गौरव, तुम ठीक हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई गौरव के साथ बदतमीजी करने की? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हमारा स्कूल का रीयूनियन था और हम इसके ओल्ड क्लासमेट हैं। कैसा क्लास रीयूनियन? गौरव के साथ जो भी हो रहा है ना, वो उसकी खुद की गलती की वजह से हो रहा है। उसने विशाल को डिसरिस्पेक्ट किया है। हाय ब्यूटीफुल, मेरा नाम विशाल वालिया है और मैं अभी फॉरेन से इंडिया आया हूँ। फिलहाल मैं कपूर इंडस्ट्री में टेक्निकल डिपार्टमेंट में डिप्यूटी डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो तुम कपूर इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर हो? यस। और आपका क्या नाम है? तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम अच्छे से याद कर लिया है। ओके गौरव, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, वरना इस तरह शराब पीने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम फाइन, चलो घर चलते। एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल, एक मिनट। बस आप मेरे साथ एक ड्रिंक ले लीजिए और अपना कांटेक्ट नंबर मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपको जाने दूंगा। हैव इट। एक नंबर का पागल है, इग्नोर इट। तुम मेरे साथ ड्रिंक पीना चाहते हो, राइट? यस। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें जान से मारने की भी हिम्मत है मेरे पास, ओके? लेकिन फिलहाल तुम ये जान लो कि मैं कौन हूं। कपूर इंडस्ट्री की सीईओ। मुझे मालूम नहीं था कि आप कपूर इंडस्ट्री की सीईओ हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया, इसलिए दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ ना। आप कहेंगे तो मैं इससे भी माफी मांग लूंगा। मैं माफी मांग लूंगा इससे भी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट नहीं करती, ओके? इससे तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। आउट।
अदिति, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल सूप बनाया। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और तुम्हें इस वक्त न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तुम शुरू करो। ठीक है, बताओ कैसा लगा? वैसे अदिति, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, लेकिन फिर भी तुम कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करती है। कोई खास वजह? दरअसल बात यह है कि मेरे डैड की आखिरी इच्छा थी कि कपूर इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा नाम हो और किसी दिन कपूर इंडस्ट्रीज़ इंफॉर्मेशन एक्सपोजर में पार्टिसिपेट करे। लेकिन जब तक वो जिंदा रहे तब तक कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छे से नहीं हो सकी। इसलिए उनके जाने के बाद उनकी ये लास्ट विश मैं पूरी करना चाहती हूँ। इसलिए मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद मैंने तुरंत कंपनी ज्वाइन कर ली और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर ली। और मैं बस चाहती हूँ कि मुझे किसी तरह इस इंफॉर्मेशन एक्सपोजर में सिंघानिया ग्रुप के तरफ से प्रोजेक्ट और उनका सपोर्ट मिल जाए, तभी हमारी कंपनी की ग्रोथ और अच्छे से हो पाएगी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज, आई थिंक इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब गौरव, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? गौरव, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है एंड आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो कि अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सब कैसे हैंडल कर पाती। अच्छा, सूप ठंडा हो रहा है, तुम सूप पियो, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है? ओके अदिति, बहुत लेट हो गया, अब मैं चलता हूँ। हाँ, गौरव रुको, बहुत रात हो चुकी है तो क्यों ना आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। ठीक है, पर क्या आज मुझे फिर से काउच पर सोना पड़ेगा? नहीं, मेरे रूम के पास एक दूसरा रूम है तो तुम वहां सो सकते। ओके। अजीत, मैंने सुना तुम सिंघानिया इंडस्ट्री की एक ब्रांच दिल्ली में भी खोल रहे हो, क्या ये सच है? हाँ गौरव, तुमने सही सुना है। मुझे मालूम ही था कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे। ठीक है, जब तुम मेरे लिए इतनी कोशिश कर रहे हो तो मैं ना नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। Oh God, पता नहीं मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। लगता है गौरव ने मुझे जो सूप पिलाया वो कुछ ज्यादा ही न्यूट्रिशियस था। शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अदिति, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरा कमरा है। कमरे को ध्यान से देखो। अल्लाह, अचानक तुम मेरे कमरे में आई, मुझे हक किया, मुझे किस करने लगी और तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रही थी। स्टॉप इट, मुझे नहीं सुनना। वैसे अदिति, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि तुम गलत रूम में पहुंच गई हो। ना मुंह बंद रखो के, और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। वैसे हम दूसरी बार एक दूसरे के करीब आए, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हम इंफॉर्मेशन एक्सपोजर खत्म होने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। ओके, लेकिन मैं अभी से ये मान के चल रहा हूँ कि तुम इस शादी के लिए हाँ कहोगी। मिस्टर कपूर, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं
आदिति को कपूर इंडस्ट्री से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता। हाँ, मुझे तो पहले ही लगा था कि तुम जरूर किसी न किसी मकसद से मेरी मदद कर रहे हो। इसमें हम दोनों का फायदा है मिस्टर कपूर। ठीक है, हमसे हम वही करेंगे जैसा तुम्हारा प्लान होगा। राइट? ग्रेट। चीयर्स। चीयर्स। गौरव और अदिति, तुम लोग बस देखते जाओ, इस बार मैं तुम दोनों को कैसे बर्बाद कर दूंगा। सो मिस्टर कपूर, इनसे मिलिए। ये मेरे कजन मिस्टर रवि, सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंफॉर्मेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इंचार्ज भी हैं। और ये मिस्टर कपूर, कपूर इंडस्ट्रीज के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर। रवि भाई, मानना पड़ेगा, जितनी उम्मीद थी उससे भी बढ़ चढ़ कर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया सिंघानिया इंडस्ट्रीज ने। आप सिंघानिया इंडस्ट्री की रेपुटेशन तो जानते ही हैं, पर हाँ, हम आपके शहर में भी एक नई ब्रांच खोल रहे हैं और इसके लिए हमने गवर्नर से परमिशन भी ले लिया। मिस्टर कपूर, मैं आपको बता रहा था ना कि मैं इंफॉर्मेशन एक्सपोजर में अदिति को निकलवाने के लिए आपकी हेल्प करूंगा। अदिति, इस शहर की सबसे खूबसूरत सीईओ अदिति कपूर की बात तो नहीं कर रहे हो? मिस्टर रवि, आप मुझे बस कपूर इंडस्ट्री को हासिल करने में मेरी मदद कर दीजिए। अगर आप बोलेंगे तो अदिति को आपकी बेड तक पहुंचा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे करियर और की लड़कियाँ बहुत पसंद है। एक सेकेंड ना। ओह, अच्छा ठीक है। क्या रवि, सब ठीक तो है? हाँ, हेडक्वार्टर से फोन था। मिस्टर अजीत सिंघानिया खुद इस इवेंट में आ रहे हैं और हाँ, वो यहाँ सिर्फ सिलेक्टेड कंपनियों को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यही देंगे, साथ ही साथ एक नाम भी अनाउंस करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ डायरेक्टर का। क्या तुम ये सच बोल रहे? अजीत सिंघानिया आने वाले हैं? हाँ, और हाँ, मुझे उन्हें रिसीव करने के लिए बाहर जाना है। जब तक मैं नहीं आता हूँ ना, तुम इस इवेंट का ख्याल रखना, ठीक है? नो प्रॉब्लम, तुम चाहो आराम से, मैं हूँ यहाँ पर। वैसे साहिल, अब मुझे वाकई में लग रहा है कि जिंदल इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे पास बहुत जल्द एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। एंड मिस्टर कपूर, आज उस अदिति को कंपनी से बाहर निकाल के आपकी विश भी पूरी गई। फिर ये कंपनी हमेशा हमेशा के लिए आपकी। थैंक यू सो मोनिका, मिस्टर कपूर, मैं आपको हमारी जीत की बधाई पहले ही देता हूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब मिस्टर कपूर, आप जितनी जल्दी हो सके इंडस्ट्रीज अपने अंडर कीजिए और पावर में आके सबसे पहले उस गौरव को बाहर निकालिए। सबसे पहले इस एक पोटेंशियल एक्सपोजर में शहर की सभी कंपनी के लोग आए हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रोजेक्ट के लिए कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है। नैना, तुम्हें स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास गौरव का बनाया हुआ फायरवॉल सिस्टम है, कोई टेंशन नहीं है हमें। ये अदिति कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। आज देखना, इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। मानना पड़ेगा तुम लोग को, मतलब कहीं पे भी मुंह उठा के चले आते हैं बिना सोचे समझे। हाँ, ओ साहिल, लगता है कि तुम नहीं जानते कि इस इंफॉर्मेशन एक्सपोजर के लिए सिंघानिया इंडस्ट्रीज ने सभी इंटरनेट कंपनीज को इनविटेशन भेजा था। तो फिर हम यहाँ क्यों नहीं आते? अदिति, तुमको भी ये लगता है ना कि इस इवेंट में आकर सिंघानिया इंडस्ट्रीज का वो प्रोजेक्ट तुम जीत जाओगी? मिस्टर कपूर, आप कपूर इंडस्ट्रीज के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, तो फिर आप इस कंपनी को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते इस कंपटीशन में? वैसे भी आपको मुझे हराने का बहुत शौक है ना। अरे, आपको तो पार्टिसिपेट करना चाहिए इस कंपटीशन में। ये मिस्टर कपूर है और ये हमारे गेस्ट हैं, ठीक है? तो इन्हें किसी कंपटीशन में पार्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, वो तुम्हारे गेस्ट क्यों नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। आखिर तुम सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो हो। अपनी लिमिट्स में रहो आदित्य। तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पे आ गई हो तो प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाएगा, तुम ही जीत जाओगी? इस बार सिंघानिया इंडस्ट्री की तरफ से प्रोजेक्ट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि ये प्रोजेक्ट किससे मिलेगा। और वैसे तो तुम जानते ही होगे कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी कंपनी के टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स को देख के दिए जाते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी कंपनी पहले इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन अब हमारे साथ गौरव है
और इनकी हेल्प के साथ हमें ये प्रोजेक्ट भी ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन तुम हमारी छोड़ो, अपनी सोचो, कहीं तुम टेक्नोलॉजी समिट की तरह ये भी ना हार जाओ। तुम्हें क्या लगता है इस बुड्ढे ने तुम्हें फायरवॉल सिस्टम देके तुम्हारी हेल्प की है, जिसकी हेल्प की वजह से तुम यहाँ पे वो प्रोजेक्ट जीत जाओगी? तुम मेरी बात मानो, कहीं अच्छी जगह देख कर ना कोल्ड ड्रिंक पियो, बैठो आराम से। ऐसा तमाशा क्यों बनवाने हो अपना? हाँ, समझ में नहीं आ रही है। गौरव कितना एक्सपर्ट है वो मुझसे बेहतर तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी कंपनी से पहले गौरव जिंदल इंडस्ट्रीज में काम करते थे। लेकिन अब जब हमारे साथ गौरव है तो हम भले किसी और कंपनी से हार जाए, लेकिन तुम्हारी कंपनी से हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। अच्छा, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तुम दोनों में? मैम, कंपनी से अभी भी कॉल आया है कि हमारे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में चोरी हुई है और गौरव के बनाए हुए फायरवॉल सिस्टम का डेटा चोरी हो चुका है। ना ये कैसे हुआ? ये सब मुझे भी नहीं पता मैडम। हमारे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का सारा डेटा डिलीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। अब क्या होगा? ऐसे में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब तक कोई टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं जाता ये पॉसिबल है ही नहीं। किसी ने जानबूझकर किया है। मिस्टर कपूर, ये सब आप ही ने किया है ना? पागल हो गई हो तुम? मैं अपनी ही कंपनी के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में चोरी करूंगा? तुम्हें इतना भी नहीं पता, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई वहां नहीं जा सकता। झूठ मत बोलिए, ये आप ही ने किया है ना? क्योंकि आपके अलावा ये कोई और कर ही नहीं सकता। लेकिन ये करने के पहले आपने एक भी बार कंपनी के बारे में नहीं सोचा? गौरव, भले तुम टेक्निकल एक्सपर्ट हो, लेकिन हो तो एक मजदूर ही ना, जो पूरी उम्र हमारी सेवा में बिता दोगे। तुम लोग झूठे और मक्कार हो, ये तो मैं जानता था, लेकिन तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगे, किसी दूसरी कंपनी का डाटा चुराओगे, ये मैं नहीं जानता था। तुम लोगों ने कानून तोड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शर्म नहीं है। ताई का तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा ये सोच के कि अगर सिंघानिया इंडस्ट्रीज को तुम्हारे इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो जिंदल इंडस्ट्रीज के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे? साहिल, मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहिए। चलो बता दो इन्हें। मेरा कजन सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर है और इंफॉर्मेशन एक्सपोजर का इंचार्ज भी है, और उसने मुझसे वादा किया कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज को ही मिलेगा। और तो और उसने मुझसे ये भी बताया कि आज अजीत सिंघानिया खुद यहाँ पे आने वाले हैं और हमें प्रोजेक्ट देने वाला है, और किसी भी हालत में वो प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला है। क्या? यस अदिति, ये बिल्कुल सच है। और अब जितनी जल्दी हो सके ना तुम गिव अप कर दो, क्योंकि अब कोई चांस नहीं तुम ये इवेंट जीतोगी, क्योंकि हर हाल में जिंदल इंडस्ट्री को ये प्रोजेक्ट मिलेगा। और तुम्हें कंपनी से निकालने के बाद मैं कंपनी का सीईओ बनूंगा, क्योंकि मेरे सीईओ बनते ही कपूर इंडस्ट्री और जिंदल इंडस्ट्री मिलकर काम करेगी, और वो बोर्ड से भी मैं तुम्हें निकाल फेंकूंगा, और उसके बाद तुम्हारे कोई शेयर्स भी नहीं बचेंगे। अच्छा, तो क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि अजीत सिंघानिया यहाँ पर जिंदल इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट देने आ रहे हैं? अदिति, मेरी बात मान लो, कपूर इंडस्ट्री तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, ये प्रोजेक्ट तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट कपूर इंडस्ट्री को ही मिलने वाला है। खुड्डे, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। तुम इस बात का डर भी नहीं है कि अगर तुमने हरकत अजीत सिंघानिया के सामने की ना तो उसका क्या हशर हो सकता है, क्योंकि वो इतने पावरफुल हैं कि अपने एक इशारे पर ना तुम्हारी पूरी की पूरी कंपनी को बर्बाद कर सकता है। साहिल सही कह रहा है गौरव, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी के सामने हमारी कपूर इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं है। हमें बेकार में उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। नहीं अदिति, सिंघानिया इंडस्ट्री अगर ऐसी इंडस्ट्री होती कि दूसरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर देती है तो बैंकरप्ट हो चुकी होती। सिंघानिया इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को साथ लेकर चलने वाली है। बुड्ढे, तुम खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, अच्छा है, वैसे इसी भ्रम में जीते रहो, बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम्हारी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अच्छा, तो अब तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? लगना क्या, सबको पता है कि तुम एक नंबर के झूठे हो। और वैसे भी मेरा कजन रवि
कपूर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में मेरी पूरी मदद करेगा। वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज में सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर है और उसके एक इशारे से ना पूरी की पूरी कपूर इंडस्ट्रीज का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ गौरव, तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल के और तुम्हारी जगह साहिल को देकर मैंने बहुत ही सही डिसीजन लिया, क्योंकि तुम बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो। वैसे मैं तुम लोगों से बहस करके ना अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तुम लोगों का ट्रम्प कार्ड फायरवॉल सिस्टम तो पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं। हाँ, इसलिए तुम तो इंफॉर्मेशन एक्सपोजर से भी बाहर हो चुके हो। किसी काम के नहीं रहे तुम। गौरव, चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जब तक हम यहाँ रहेंगे ये लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। चलो। नहीं अदिति, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम चले गए तो इंफॉर्मेशन समिट स्टार्ट नहीं होगा। तक तो तुम सठिया गए हो बुढ़ते। तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है। तुम ऐसे कैसे लग सकता है कि तुम्हारे बिना समिट शुरू नहीं होगा? अरे एक लिमिट होती है झूठ बोलने की, गलतफहमी पालने की और देने की। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन समिट कपूर इंडस्ट्री और मेरे बिना स्टार्ट नहीं होगा। सर, मुझे लगा नहीं था कि आप भी समिट में आएंगे। मेरा बहुत पुराना दोस्त इतने सालों की कोशिश के बाद चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट लेने को तैयार हुआ है, मैं कैसे नहीं आता? सर, कहीं आप उनकी बात तो नहीं करें जिन्हें टेक्नोलॉजी गुरु के नाम से जाना जाता है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और एक बात बताऊँ, अगर वो नहीं होता ना तो शायद आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज भी नहीं होती। हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे वेन्यू? सर, बस 10 मिनट में। ओके।